Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise question number 2 of chapter number 1. So question number 2 that is about the use dot methods. So question number 2 is describe the uses of dot method in distribution maps. Also evaluate its merits and demerits. हमने डिस्ट्रीब्यूशन मैप के क्या बताने हैं, यूजेस बताने हैं और सेकेंडली उसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी. Answer is given on page number 3. Dot method. A dot distribution map is a map that uses a dot symbol to show the division of population or agriculture production of a specific area. अच्छा, यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है यूजेस ऑफ डॉट मेथड. ठीक है, हम इसके यूजेस बता रहे हैं कि डॉट मेथड जो है वो कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है. तो बेसिकली डॉट मेथड जो है नाम से हमें पता चल रहा है कि ये एक किसी भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं. ठीक है, ये एक डॉट्स के थ्रू किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन देते हैं. अच्छा, वो क्या है कि अब डॉट मेथड जो है वो यूज़ होता है किसी भी स्पेसिफिक एरिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए या फिर उसकी पॉपुलेशन को जब आपने शो करना होता है तो उसके लिए डॉट मेथड यूज़ होता है. ठीक है, डॉट सिंबल्स के थ्रू मैप में किसी भी स्पेसिफिक एरिया की प्रोडक्शन या फिर उसकी पॉपुलेशन को शो करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है. अच्छा, डॉट मैप्स रिले ऑन अ विजुअल स्कैटर टू शो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. डॉट मैप जो है बेसिकली इसके थ्रू हम जो है किसी भी चीज़ की जो चीज़ विजुअली स्कैटर्ड है, ठीक है, उस चीज़ को हम इजीली देख सकते हैं. ठीक है, क्या है, डॉट मैप्स रिले ऑन अ विजुअल स्कैटर टू शो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. यानी कोई भी चीज़ जैसे पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, तो ये जो है ये किसी एक जगह पे नहीं है. ठीक है, ये स्कैटर्ड है, तो हम वो डॉट मेथड्स के थ्रू देख सकते हैं. अब ये हम डायग्राम के थ्रू जो नेक्स्ट पेज पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. ये नेक्स्ट पेज पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है. ठीक है, जो मैप की उन्होंने पिक्चर है, इसमें उन्होंने क्या शो किया हुआ है 2015 के अकॉर्डिंग जो है वो पॉपुलेशन बताई हुई है. ठीक है, अब आप अगर देखो तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अब आप देखो ये स्कैटर्ड है ना, बिखरी हुई है, कहीं पे ज़्यादा है और फिर कहीं पे कम है. अब पंजाब में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा आबादी है. ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, के में भी है, सिंध में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब में है. ठीक है, और फिर ये हम डॉट मैप्स के थ्रू हम एक चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना. तो और देखो आप जो बलूचिस्तान का एरिया वहाँ पे बहुत कम है आबादी. ठीक है, तो ये है डॉट मैप्स के थ्रू जो हम इसको विजुअली जो पॉपुलेशन स्कैटर्ड हुई है इसको हम अंडरस्टैंड करें. अच्छा, अब डॉट मेथड में या डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप में क्या होता है कि इसमें जो होता है ये एक डॉट का मतलब ये नहीं है कि यानी अगर ये 20-25 डॉट्स हैं या 50 हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है. फिर यहाँ पे ये देखो ये बताया हुआ है उस एक डॉट को 5 लाख पर्सन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है. ठीक है, यानी एक डॉट जो है वो 5 लाख अफराद को शो कर रहा है. अब ये जो डॉट की जो ये एक स्केल है ना, ये वेरी करता है कि पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया की. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये स्केल भी चेंज कर दिया जाता है और वो मेंशन किया जाता है फिर. अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है टू शो वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज विद द हेल्प ऑफ डॉट मैप हाई माउंटेनियस एरियाज एंड रिवर चैनल्स आर अवॉइडेड वाइल प्लेसिंग डॉट्स. तो क्या है कि जब वीट की प्रोडक्शन अगर शो करनी हो, ये तो हमने पॉपुलेशन का देखा है ना, ये अगर वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर हमने किसी मैप में वीट की प्रोडक्शन शो कर रहे हैं तो डॉट मैप्स के थ्रू, तो क्या है कि उसमें हाई माउंटेनियस एरिया जो है और जो रिवर चैनल्स हैं उनको जो है वो डॉट जो है उनको प्लेस करने से यानी डॉट लगाने से वहाँ पे अवॉइड किया जाता है, या कह लो आप उसको उस पार्ट को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है. यानी हम उसके लिए वहाँ पे ये जो रिवर्स और माउंटेनियस एरियाज़ हैं ये हम डिस्प्ले नहीं कर सकते. सिमिलरली अनप्रोडक्टिव एंड अनइनहेबिटेड एरियाज मस्ट बी लेफ्ट ब्लैंक. और जो
इसी तरह जो अनप्रोडक्टिव लैंड्स हैं या फिर जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई यहाँ पे अनइनहेबिटेड हैबिटेटेड या मीनिंग यहाँ पे जो कोई नहीं रह रहा है ऐसे एरियाज़, तो वहाँ उन ऐसी जगहों को जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि जब वीट की प्रोडक्शन अगर वाला एरिया जब हम डॉट मैप्स के थ्रू आते हैं तो उसमें माउंटेनियस एरियाज़ जो हैं और जो रिवर चैनल्स एरिया है उसको क्या किया जाता है, आर अवॉइडेड वाइल प्लेसिंग डॉट्स। फिर इसके अलावा अनप्रोडक्टिव और अनइनहेबिटेटेड एरियाज़ जो है उनको भी ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। अच्छा, फिर है टू प्रिपेयर सच डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स एरियाज इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट। अब इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन मैप प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी एरियाज़ को उसको स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, लाइक दैट इज़ प्रोविंसेस, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और टाउन। ठीक है, तो उसको मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है इस मैप को, डॉट मैप को बनाने के लिए। अब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ आएंगे। डीमेरिट्स और मेरिट्स जो है वो स्पेसिफिक कहीं गिवन नहीं है, तो हमने इसमें से ख़ुद से मेरिट्स को फाइंड आउट करना है। तो पहला मेरिट हमें मिलता है डॉट मेथड के सेकंड पैराग्राफ पे, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन। ठीक है, ये इसका पहला मेरिट है। दिस मेथड इज़ यूजली कंसिडर्ड सूटेबल फॉर डिस्प्ले ऑफ एब्सोल्यूट डाटा और टोटल अमाउंट। तो डॉट मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा, या कह लो कि वो ज़्यादातर जो है वो सूटेबल रहता है किसी चीज़ की एवरेज क्वांटिटी को या फिर टोटल क्वांटिटी को शो करने के लिए। एनी वेरिएशन इन प्रोडक्शन कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ डॉट्स। किसी किस्म की भी जो वेरिएशन आती है प्रोडक्शन में उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं बाय द नंबर ऑफ डॉट्स। तो ये हमारा है पहला मेरिट। ठीक है, इसको आपने पॉइंट्स में लिखना है। तो ये मेरिट्स पहला है ये पॉइंट, दिस मेथड इज़ यूजली कंसिडर्ड सूटेबल से लेकर नंबर ऑफ डॉट्स तक। अब हम इसका सेकंड मेरिट देखते हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 5 पे है हेडिंग डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप। इसके सेकंड पैराग्राफ में हमें अपना सेकंड मेरिट इसमें मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है बाय डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। आपने क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप को कट करके लिखना है बाय डॉट मेथड्स, क्योंकि हम डॉट मेथड की बात कर रहे हैं और उसका हमने सेकंड मेरिट बता रहे हैं। बाय डॉट मेथड द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया कैन ईजीली एस्टिमेटेड। अच्छा, डॉट मेथड के थ्रू, अच्छा ये एस यहाँ पे ये एस नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल डॉट मेथड आएगा। तो डॉट मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को हम इजीली उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, डॉट मेथड के थ्रू हम इजीली उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर ये इसका सेकंड पॉइंट है मेरिट्स में, इसको आपने पॉइंट्स में लिखना है। पहला पॉइंट हमने पहले देखा और अभी ये सेकंड पॉइंट है। बाय डॉट मेथड द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया कैन इजीली एस्टिमेटेड। अच्छा, अब हमने दो मेरिट्स देखे, अब हम देखते हैं उसके डी मेरिट्स। तो पहला डी मेरिट है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप की थर्ड लाइन से। समटाइम्स पीपल लिव टेम्परेरली इन अ रीजन और अ कंट्री एंड आफ्टर समटाइम्स दे मूव टू अदर रीजन और कंट्रीज ड्यू टू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस। अच्छा, क्या होता है कि डॉट मेथड का ये एक पहला डी मेरिट है, इसको भी आपने पॉइंट्स में लिखना है कि कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो किसी रीजन में टेम्परेरी रह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लोग जो है वो किसी एरियाज़ में रह रहे होते हैं टेम्परेरली और फिर वो मूव कर जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी दूसरे शहर या दूसरे कंट्री या किसी दूसरे भी एरिया रीजन में। ठीक है, किसी दूसरे हम शहर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक मैप जो है वो सिंपल पूरे पाकिस्तान का तो नहीं हो सकता ना, वो हम उसको छोटे लेवल पे भी बना सकते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी बना सकते हैं। तो बहरहाल जो लोग हैं वो टेम्प्रेरी तौर पे किसी रीजन में रह रहे होते हैं और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपनी जो रिहाइश है या वो जो जहाँ रह रहे होते हैं वो टेम्प्रेरी तौर पे चेंज कर लेते हैं। So therefore it become difficult to show such mobile population on distribution map.
तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप में जो इस तरह की जो पॉपुलेशन है जो यानी हरकत में रहती है, यानी आज इधर है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद वो चेंज कर लेते हैं अपनी जगह, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैप में हम इस चीज़ को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका पहला डीमेरिट है। अब सेकेंड पैराग्राफ पे आपने सेकेंड लाइन से पे आना है, ये इसका सेकेंड पॉइंट है डीमेरिट का। ऑफन डाटा यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग दीज मैप्स चेंज, ठीक है। क्या अक्सर जो डाटा होता है वो हो जाता है चेंज जब हम ये मैप बनाते हैं, यानी देखो ना पूरा थ्रू आउट जो है वो एक जैसा तो कैलकुलेशन नहीं रहेगी ना, वो चेंज होती रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि सो इट बिकम मैंडेटरी टू मेक चेंजेस इन दीज मैप अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट चेंज इन द डाटा। तो क्या है कि इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम फ़ौरन से जैसे ही अगर कोई डाटा जैसे चेंज हो रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको भी फ़ौरन यानी इसको भी दोबारा चेंज करना पड़ेगा, यानी हम एक ही मैप को आगे फर्दर ईयर्स तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब जैसे ये है, ये 2015 के अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। अगर हम अब 2020 में हैं तो हम ये मैप भी उसी के अकॉर्डिंग, अगर अब हमें यानी जो भी चेंजेस आई हैं हम उसके अकॉर्डिंग दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक उसका डीमेरिट है, यानी हम उसको एक आगे फर्दर कंटिन्यू कर नहीं कर सकते, जो भी चेंजेस आएंगी उसके अकॉर्डिंग मैप को भी चेंज करना पड़ता है। अच्छा, ये था हमारा सेकेंड डीमेरिट। अब मैं आपको पूरे क्वेश्चन को बताती हूँ कि किस तरीके से इसको आपने नोट करना है। अच्छा, आंसर में पहले आपने हेडिंग देनी है यूजेस ऑफ डॉट मेथड, ठीक है। यहाँ पे आपने डॉट मेथड के साथ लिखना है यूजेस ऑफ डॉट मेथड। फिर आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ इसको मार्क करना है अ डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप से लेकर टाउन्स तक, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके मेरिट्स की तरफ। तो पहला मेरिट होगा दिस मेथड इज़ यूजली कंसिडर्ड से लेकर नंबर ऑफ डॉट तक। इसमें आपने पहले हेडिंग किसकी देनी है, मेरिट्स की। फिर इसका पहला पॉइंट, और पेज नंबर 5 पे इसका सेकंड मेरिट है बाय डॉट मेथड द प्रोडक्शन, यानी आपने डिस्ट्रीब्यूशन मैप को कट करके क्या लिखना है, डॉट मेथड। बाय डॉट मेथड द प्रोडक्शन से लेकर कैन बी इजीली एस्टिमेटेड के। अच्छा, उसके बाद है डी मेरिट्स। तो डी मेरिट्स में पहला आपने हेडिंग देनी है डी मेरिट्स, ठीक है। उसके बाद उसका पहला पॉइंट है समटाइम पीपल लिव टेम्परेरली से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन मैप तक। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका ऑफन डाटा यूज्ड प्रोड्यूसिंग से लेकर चेंजेस इन द डाटा तक, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। Hopefully you understand the answer of this question. Take care. Have a great day, students. Allah Hafiz.